दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि ऐसी इलेक्ट्रिकल डिवाइस जो हमारी बिजली के अशिया को लाइफ टाइम के लिए महफूज बना सकती है। तो मैं बात कर रहा हूँ वोल्टेज एंड एम्पेयर प्रोटेक्टर के बारे में। तो इस वीडियो में हम देखेंगे वोल्टेज एंड एम्पेयर प्रोटेक्टर की सेटिंग, इसके कनेक्शन, प्राइस के बारे में। तो वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले वोल्टेज एंड एम्पेयर प्रोटेक्टर की अनबॉक्सिंग करते हैं। तो इसमें देखने को मिलता है हमें प्रोटेक्टर और साथ में इसका मैनुअल। मैनुअल को पढ़ते हैं। तो सबसे पहले इसके लुक की बात करते हैं। तो सबसे ऊपर इसके कनेक्शन इनपुट के बने हुए हैं, न्यूट्रल वायर एंड फेज वायर। यहाँ पे हम कनेक्ट करते हैं इनपुट की जो वापडा की तरफ से आती है, और नीचे आउटपुट वायर है, न्यूट्रल एंड फेज। इसमें हमें देखने को मिलती हैं 4 अदद बटन और 4 अदद LEDs बनी हुई हैं और 2 अदद स्क्रीन, डिस्प्ले स्क्रीन है। तो सबसे पहली LED है जो ये हमें ज़ाहिर करती है अंडर वोल्टेज या लो वोल्टेज। जब हमारे वोल्टेज हमारी लिमिट से कम होंगे तो ये लाइट ऑन हो जाएगी। यानी कि अगर हमने इसके ऊपर 160 या 70 वोल्टेज सेट किए हुए हैं, तो जैसे 1 या 2 वोल्टेज से कम होगा तो ये लाइट ऑन होगी और हमें यहाँ पे ऑफ लिखा हुआ मिलेगा। और इसी तरह से जो नीचे वाली LED है ये हमें इशारा करती है अबव वोल्टेज या अबव लिमिट वोल्टेज, जो हमें इशारा करती है कि जो वोल्टेज हमने सेट किए हैं, यानी कि 280 या 270 हमने यहाँ पे इसके अंदर सेटिंग की हुई है। तो जैसे ही वोल्टेज इससे ज़्यादा होंगे तो ये लाइट हमें इंडिकेट करेगी। तो इसमें तीसरी LED है जो इसमें मेन लाइट होती है। अगर ये लाइट ऑन हो तो ये हमें इशारा करती है कि अब आपकी जो लोड आपने इसके साथ कनेक्ट किया हुआ है वो ओवरलोड हो चुका है, यानी कि उस अपनी रेटिंग से ज़्यादा करंट ले रहा है। तो चौथी लाइट इसमें है पावर की, यानी कि जब हम इसको फेज़ वायर, न्यूट्रल वायर इसके साथ कनेक्ट करेंगे तो ये लाइट हमें पावर की ऑन होगी, ये डिस्प्ले करेगी कि इसमें लाइट आ चुकी है। इसके अलावा ये 2 LEDs भी ऑन हो जाएंगी। तो सबसे पहले जो इसकी LED है ये हमें इंडिकेट करती है जो वोल्टेज की, जो हमें यहाँ पे वोल्टेज 250 या 240 आ रहे होंगे वो उस पर डिस्प्ले होंगे। और नीचे जो हमारा आउटपुट या लोड जो हमें इसके साथ कनेक्ट किया हुआ है, जो एम्पेयर इस पे वो ले रहा होगा वो शो करेगा। इसी तरह हम बात करते हैं नीचे 4 जो इसके बटन बने हुए हैं। तो सबसे पहला बटन है ये ऑन ऑफ का साइन है, यानी कि इसके ज़रिए हम अपने प्रोटेक्टर को ऑन या ऑफ़ कर सकते हैं। सेकंड इसका बटन है सेट का बटन, इसको प्रेस करने से हम इसकी सेटिंग में एंटर हो जाएंगे। यानी इसके ज़रिए हम अपने वोल्टेज की सेटिंग, एम्पेयर की सेटिंग, अबव वोल्टेज, लो वोल्टेज, अंडर वोल्टेज की सेटिंग करेंगे। साथ ही इसके जो लो एंड अबव के साइन बना हुआ है इसके ज़रिए हम एम्पेयर को कम या ज़्यादा कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं अपने प्रोटेक्टर की सेटिंग के बारे में। तो सबसे पहली सेटिंग इसकी है पावर ऑन डिले, यानी कि इसको सप्लाई देने के बाद जो आपने अभी देखा कि जैसे ही हमने सप्लाई दी कि कुछ सेकंड बाद ऑन हुआ, यानी कुछ सेकंड बाद इसने हमें आउटपुट दी। तो यही है इसकी पहली सेटिंग, वो पावर ऑन डिले, यानी कि ये देखें पावर ऑन डिले OE, यानी कि जैसे ही हमने इसको सप्लाई दी तो इसने हमें 5 सेकंड बाद हमें आउटपुट दी। तो इसकी दूसरी सेटिंग है UP अप ओवर वोल्टेज प्रोटेक्शन वैल्यू, यानी कि हम अगर यहाँ पे 270 सेट करते हैं वोल्टेज, तो जैसे ही हमारे वोल्टेज 270 से ज़्यादा होंगे तो ये हमारे आउटपुट को कट ऑफ करवा देगा। इसी तरह इसकी थर्ड सेटिंग देखते हैं अप एंड लो, थर्ड सेकंड इज़ लो। तो इसका मतलब 175 है, अगर हम अपने हिसाब से सेटिंग कर सकते हैं। तो जैसे ही 175 से वोल्टेज ड्रॉप होंगे तो ये हमारा प्रोटेक्टर हमारे लोड को ऑफ़ करवा देगा। इसी तरह सेट का बटन प्रेस करेंगे तो हम इसकी फोर्थ सेटिंग में आ जाएंगे, वोल्टेज प्रोटेक्शन एक्शन टाइम, यानी कि किसी सूरत में हमारे वोल्टेज कम या ज़्यादा होते हैं तो ये कितनी देर में एक्शन लेगा, कितनी देर बाद हमारे लोड को ऑफ़ करवाएगा। तो 1.5 सेकंड का मतलब है कि ये 1.5 सेकंड बाद इसको ऑफ़ करवा देगा अगर हमारे वोल्टेज किसी केस में कम या ज़्यादा होते हैं। आप इसे अपने हिसाब से 1 सेकंड या 2 सेकंड सेट कर सकते हैं। अभी के लिए मैं इस पर 1.5 सेकंड रहने दूँगा। तो इसकी नेक्स्ट सेकंड देखते हैं, पाँचवीं
सेटिंग है ओवर करंट प्रोटेक्शन वैल्यू, यानी कि जो हमारे लोड के जो हमने इसके साथ लोड कनेक्ट किया हुआ है वो 4 एम्पेयर से 4 एम्पेयर से जैसे ही ज़्यादा लोड लेगा तो इसको हमारा प्रोटेक्टर ऑफ़ करवा देगा। तो ये इसकी मेन सेटिंग होती है जो हमने बहुत ही ध्यान से सेट करनी होती है। तो आप इसके लिए ये क्लैंप मीटर इस्तेमाल कर सकते हैं अपने लोड का, अपने साथ लोड कनेक्ट करना है उसके एम्पेयर मालूम करने के लिए, या आप मैनुअली इसके ऊपर जो वाटेज लिखे हुए हैं उसके ज़रिए आप इसके एम्पेयर फाइंड कर सकते हैं। तो एम्पेयर की वीडियो हम सेपरेट बना देंगे कि कैसे आप एम्पेयर फाइंड कर सकते हैं। तो अभी के लिए मैं आपको वैसे ही समझाऊंगा। इसके ऊपर PC 4 एम्पेयर मैंने सेट किए हुए हैं, तो इसकी आगे मैं आपको एग्जांपल भी दूंगा। तो इसकी नेक्स्ट सेटिंग है CE, 6वीं सेटिंग है ओवर करंट प्रोटेक्शन एक्शन टाइम, यानी कि किसी सूरत में हमारे वोल्टेज की तरह जैसे ही एम्पेयर ज़्यादा होंगे तो ये कितनी देर में एक्शन लेगा। तो 3 सेकंड यहाँ पे सेटिंग हुए हैं, यानी कि जैसे ही हमारे वो एम्पेयर 4 से ज़्यादा होंगे तो ये 3 सेकंड बाद हमारे लोड को ऑफ़ करवा देगा। इसी तरह हम नेक्स्ट सेटिंग की बात करते हैं CC। जैसे कि हमने बात की किसी केस में हमारे एम्पेयर ज़्यादा होते हैं तो हमारा प्रोटेक्टर से ऑफ़ करवा देगा। ऑफ़ करवाने के बाद दोबारा ऑन कब करवाएगा या कितनी बार ऑन करवाएगा। तो R03 या R04 का मतलब है कि हमारा प्रोटेक्टर इसको 3 बार ऑन करवाएगा, या 3 बार ऑफ़ करवाने के बाद दोबारा 3 बार ऑन। R02 या R03 का मतलब है कि हमारा प्रोटेक्टर इसे दोबारा ऑफ़ होने के बाद 3 बार ऑन करवाएगा या 2 बार ऑन करवाएगा। तो इसको भी के लिए मैं 2 रखूँगा। तो नेक्स्ट सेटिंग है इसकी RE, रिकवरी डिले टाइम, यानी कि किसी केस में हमारा लोड ज़्यादा अपनी 4 एम्पेयर जो हमने सेट किए हैं उससे ज़्यादा एम्पेयर लेता है तो हमारा प्रोटेक्टर उसे ऑफ़ करवा देगा। और रिकवरी डिले टाइम, यानी कि कितनी देर बाद दोबारा इसको ऑन करवाएगा। तो अभी के लिए हम इसके ऊपर 5 या 6 सेकंड सेट करेंगे। तो इसकी सेटिंग के बारे में थी। आगे मैं आपको इसकी मिसाल देता हूँ। तो इसकी सेटिंग को सेव करने के लिए आप सेट के बटन को 5 सेकंड तक प्रेस कर सकते हैं, या ये ऑटो भी इसको सेव कर देगा। तो मिसाल के तौर पर मैंने इसके साथ इस्त्री कनेक्ट कर दिया है और इसके मैंने एम्पेयर चेक किए हैं। ये क्लैंप मीटर के साथ 4.2 एम्पेयर ले रहा है, जबकि मैंने इसके ऊपर इसके 4 एम्पेयर सेट किए हुए हैं, यानी कि जैसे ही ये 4 एम्पेयर से ज़्यादा 4.1 या 4.2 एम्पेयर लेगा इसकी सेटिंग से ज़्यादा होंगे तो ये इसको ऑफ़ करवा देगा। और ऑफ़ कितनी देर बाद करवाएगा, जो हमने ओवर करंट प्रोटेक्शन एक्शन टाइम जो हमने इसके ऊपर 3 सेकंड सेट किया हुआ है, 4.1 या 4.2 जैसे ही हमारी इस्त्री लेगी तो ये 3 सेकंड बाद इसको ऑफ़ करवाएगा। और रिकवरी डिले टाइम के अकॉर्डिंग 3 सेकंड बाद ऑफ़ होने की सूरत में ये रिकवरी डिले टाइम जो हमने इसके ऊपर 6 सेकंड सेट किया हुआ है, 6 सेकंड बाद इसको दोबारा ऑन करवाएगा और चेक करेगा क्या हमारे इस्त्री के एम्पेयर कम हुए हैं या नहीं हुए हैं। तो इस्त्री हमारी एम्पेयर 4.1 या 4.2 ही रहेंगे, तो ये दोबारा इसको 3 सेकंड बाद ऑफ़ करवा देगा और यहाँ पर परमानेंटली ऑफ़ लिखा, इसको परमानेंटली ऑफ़ करवा देगा और यहाँ पर ऑफ़ लिखा हुआ नज़र आएगा, यानी कि ये 2 बार इसको ऑन करवाएगा। चेक करेगा क्या हमारे इस्त्री एम्पेयर कम हुए हैं या नहीं हुए, तो नहीं कम होंगे तो ये इसको ऑफ़ करवा देगा परमानेंटली। तो हम चेक करते हैं इसका क्या एक्शन होता है। तो मैंने इसको ऑन कर दिया। ये 5 सेकंड बाद इसको आउटपुट देगा हमें। तो ये आउटपुट आ गई और मैंने इस्त्री को स्टार्ट किया और ये इसने 4.2 एम्पेयर लिए और ये 3 सेकंड बाद इसने ऑफ़ करवा दिया। अब ये 6 सेकंड बाद इसको दोबारा ऑन करवाएगा। ये देखें इसने दोबारा ऑन करवाया और चेक किया 4.1 एम्पेयर 4.2 एम्पेयर ले रहे हैं और दूसरे के अकॉर्डिंग इसने यहाँ पर ऑफ़ कर दिया और ये आपको साथ में ओवर करंट की वैल्यू भी शो कर रहा है कि 4.1 एम्पेयर ले रहा है और साथ में लाइट भी ऑन हो चुकी है, जो इंडिकेट करती है कि हमारी इस्त्री के एम्पेयर कम नहीं हुए, उसने इसको परमानेंटली ऑफ़ करवा दिया। इसके अलावा अगर आपका कोई सवाल हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। तो अभी के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।